लोहे महफूज बड़ा अहम आर्टिकल है। लोहे महफूज समझ लेके आए, पूरी कायनात को बनाने से पहले एक चीज को बनाया गया, वो था कलम। सबसे पहले बना कलम, और कलम से अल्लाह ने लिख दिया इस कायनात की तख्लीक से लेकर इस कायनात की आखिर तक क्या क्या होगा। अगर एक एटम की क्रिएशन भी हुई है ना, वो भी अल्लाह ने लोहे महफूज में लिख रखी है कि जब वो फरिश्ते आपके जो जाकर वो आपके नामा माल जमा करवाते हैं और उसमें जब लिखने लगते हैं तो वहाँ पे तो पहले लिखा होता है, तो वो कहते हैं बेशक हमारे रब ने बिल्कुल ठीक लिखा है। ये सवाल ऐसे करते हैं लोग कि तकदीर लिखी क्यों गई है, सब कुछ पहले लिखा हुआ है तो फिर हम क्यों अच्छे बुरे काम कर रहे हैं। इसको समझ लें, तकदीर का तसव्वुर क्यों है, तकदीर लिखी क्यों गई है और हम अच्छे बुरे काम क्यों करते हैं। आप एग्जाम्पल लें कि एक कमरा है, उस कमरे के अंदर 3 लोग हैं। बच्चे का बाप बैठा हुआ है, बच्चे की माँ बैठी हुई है और एक कोने में बच्चे की दादी है, और सेंटर में चौथा कौन है, एक बच्चा है। बाप के हाथ में रोटी है और माँ के हाथ में क्या है, चावल है। अब दोनों क्या करते हैं, अपने बच्चे को अपनी तरफ बुलाते हैं। तो दादी ये प्रिडिक्शन करती है कि बच्चा माँ की तरफ जाएगा। ऐसा ही होता है, बच्चा क्रॉलिंग करता हुआ माँ के पास चला जाता है। अब क्या बाप का ये क्लेम बनता है दादी से, बच्चे की दादी से, कि आपने कहा है और ये उधर गया है? नहीं। तो वो दादी से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि ये उधर जाएगा? तो दादी ने कहा कि इसको चावलों में हाथ मारना या चावल इसको क्या है, पसंद है। तो बच्चा गया अपनी मर्जी से है, दादी ने क्या की थी, प्रिडिक्शन। तो दादी की प्रिडिक्शन तो गलत हो सकती है, लेकिन अल्लाह जो इस ज़मीन और आसमान का मालिक है उसकी प्रिडिक्शन गलत हो सकती है, वो तो 100% है ना। तो अल्लाह ने जो पूरी कायनात की, आपकी और मेरी हम क्या करेंगे, वो सारा लिख रखा है। तो फिर लिखा क्यों गया है? तकदीर पे ईमान लाना ईमान का एक अहम हिस्सा है। ये इसलिए लिखी गई है कि अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो आप उस गम से निजात कैसे हासिल करेंगे? तो आप कहेंगे बेशक मेरे रब ने यही लिख रखा था। तो तकदीर आपको क्या करती है, रंजो गम से बाहर निकालती है, आपके अंदर हौसला लेके आती है, आपके अंदर अमन पीस लेके आती है आपके अंदर ना।